ओम शांति। आज 3 नवंबर की मुरली में बाबा ने कहा, बाप आए हैं 22 दुनिया बनाने के लिए, तो तुम्हारे कैरेक्टर सुधरने चाहिए, तुम्हारी दृष्टि बहुत शुद्ध हो। तो 22 दुनिया सुख शांति पवित्रता की दुनिया, जिसे राम परमपिता परमात्मा स्थापन करते हैं। फिर विशेष रावण की दुनिया जो दुख शांति की है। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे बेफिक्र बादशाह हो, लेकिन तुम्हें फिक्र होनी, किस बात की फिक्र होनी चाहिए। तो बाबा कहते हैं तुम बेफिक्र बादशाह हो, तुम्हें एक फिक्रात हमेशा लगी रहे। वो फिक्रात कौन सी है? तो बाबा कहते वो फिक्रात ये लगी रहे कि हम पतित से पावन कैसे बने, हम कोई भी सजा नहीं खाएं। बाप के आगे जब बच्चा सजा खाता है तो बाप को दुख होता है, इसीलिए बाबा कहते हैं तुम सजाएं से बचते रहो। तो बाबा कहते तुम ऐसा कोई अकर्तव्य ही नहीं करो जिससे फिर तुम्हें सजा खानी पड़े। अपनी दृष्टि वृत्ति कृति को साफ शुद्ध सुंदर बनाओ, नहीं तो फिर बाबा कहते हैं कि जब साक्षात्कार होगा तो सजाएं खाओगे तो फिर देखना पड़ेगा ना। तो देखना पड़ेगा कि हमने कौन कौन से विकर्म किए, भगवान का कहना नहीं माना। बाबा कहते मैं ऐसे तो ले नहीं जाऊंगा, सबको साक्षात्कार करा कर ले जाऊंगा कि तुमने देखो क्या किया। तो बाबा कहते हैं जो नहीं मानते फिर उनकी तकदीर नहीं है, इसलिए सदैव ये रहो कि हम बाप के साथ चलना है, बाप के साथ रहना है। तो बाबा कहते हैं सदैव बाबा अल्प को ही पक्का कराओ पहले कि अल्प से अल्लाह मिली तो बे से मिली बादशाही। परम पिता परमात्मा कहाँ रहता है, क्या करता है, कब आता है और हमको क्या से क्या बनाता है, हम ही ने बुलाया। हम ही आरती में गाते रहे तो हमने ही बुलाया था, तो फिर हमें उसको जानकर उस पर बलिहार जाना चाहिए। लेकिन हम माया के बस हो करके, बाबा तो कहते हैं इस समय तुम निर्मोही बन जाओ। निर्मोही अर्थात सबके संग प्रेम रखो, वाह वाह के गीत गाओ, परिवार बहा मेरा भा, श्रेष्ठ भाग्य बा तकदीर बा, लेकिन मोहम्मत वाला नहीं, मोह वाला नहीं, निर्मोही बन करके। क्योंकि ये दुनिया विनाशी है, यहाँ पर कब भी कुछ भी हो सकता है। तो ये विशेष दुनिया है, दुख शांति की, रावण की दुनिया है। और इसीलिए बाबा हमें इतना समझाते हैं कि तुम पास विद ऑनर हो, तुम बेफिक्र बादशाह हो। जब यहाँ से फिक्र रहेगे फकुर कैसे रहेगा।